सबसे पहले देश की जीडीपी ने लंबी छलांग लगाई है। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में देश का जीडीपी ग्रोथ सबके अनुमान से ज्यादा रहा। दिसंबर तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 8.4% रही। क्या वजूहात है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ 0% है, लेकिन इंडिया की पूरी दुनिया को क्रॉस करते हुए 8.4% से आगे बढ़े। और फिर नरेंद्र मोदी जो अकलियतों के लिए दुश्मन साबित हुआ है, जो सेकुलर भारत का कातिल साबित हुआ है, जो मुसलमानों का कातिल है, लेकिन उसने भारत के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया। मईशत इस वक्त हम बात करें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक आज मुआशी एतबार से हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, जबकि पाकिस्तान अब तक IMF के कर्ज के घेरे से बाहर नहीं आ सका। उधर के हुक्मरान चोर नहीं है। अच्छा। हाँ, और हमारे माशाल्लाह चोरों के भी बाप हैं, इसलिए हमारी इकॉनमी आए रोज नीचे और कारोबार तबाह, मईशत बल्कि बिल्कुल तबाह कुन हो चुकी है। इस वक्त अमेरिका, चीन और रूस आपस में मुत्तफिक नहीं, लेकिन भारत पर मुत्तफिक है। तीनों भारत के बिजनेस पार्टनर हैं। ईरान और सऊदी अरब में आपस में इख्तलाफात हैं, लेकिन दोनों भारत के बिजनेस पार्टनर हैं। दुनिया भर में लोग मेहनत करके तरक्की करते हैं, अपना सोशल स्टेटस जो है वो बढ़ाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में आम आदमी की पहली और आखिरी तरजीह आज भी क्या है? 2 वक्त की रोटी तक महदूद है। क्यों हमें यहाँ कुछ भी खाने को ना मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। वो इस वक्त पूरी दुनिया की IT पर भारत का कब्जा है और भारत का ज़र मुबादला हमारा 13 अरब डॉलर है। अगर ज्यादा से ज्यादा करें, भारत के पास उनका ज़र मुबादला 600 अरब डॉलर है। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बेहद अच्छी खबर आई है। गुरुवार को केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में GDP के आंकड़े जारी कर दिए, जो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। NSO के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में आर्थिक विकास दर 8.4% है। अनुमान यह था कि ये आंकड़ा 6.5% रह सकता है। इससे पिछले तिमाही में GDP ग्रोथ 7.6% रही थी। पिछले फाइनेंशियल ईयर की समान तिमाही में ये 4.3% रही थी। NSO ने अपने दूसरे अग्रिम अनुमान में देश की वृद्धि दर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 7.6% रहने की बात कही है। चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए ये आंकड़े अहम है। भारत की 8.4% ग्रोथ के मुकाबले चीन में 5.2%, अमेरिका में 3.1% ग्रोथ रही। भारत की रफ्तार बनी रहने की उम्मीद है। IMF जैसे संस्थाओं का अनुमान है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में अमेरिका, जापान, चीन जैसे देशों से बेहतर ग्रोथ भारत की होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने X पर लिखे अपने पोस्ट में लिखा कि वित्तीय वर्ष 23-24 की तीसरी तिमाही में आर्थिक विकास दर 8.4% रही है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत और इसकी क्षमता को दर्शाती है। अब भारत की तीसरी तिमाही की 8.4% की GDP ग्रोथ देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान परेशान दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। आज हम बात करेंगे Q3 GDP की, जिसकी ग्रोथ इस वक्त इंडिया में आ रही है 8.4%। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने X के ऊपर शेयर किया है, इसको कहा ये विकसित भारत है जी। यहाँ पर 140 करोड़ अवाम का मुकद्दर बदलने वाला है। अवाम जो है आगे बढ़ी। अगर अमेरिका की बात करें, उनका GDP इस टाइम जो है 5 से 6% के बीच आ रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की ग्रोथ इस वक्त इकोनॉमिक ग्रोथ 0% पे रुकी है। 25 करोड़ अवाम का मुल्क है और 0% ग्रोथ है। और इस वक्त पूरी दुनिया की बात करें तो 8.4% से आगे बढ़ रहा है जी इंडिया। क्या वजूहात है कि मुल्क पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम बेकार है? मैं यहाँ पर 2 मुल्कों का कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे उनके कंपैरिजन के बीच कुछ भी नहीं आता, लेकिन एनालिसिस जरूर करेंगे कि क्या वजूहात है कि हमारी GDP ग्रोथ 0% है, लेकिन इंडिया की पूरी दुनिया को क्रॉस करते हुए 8.4% से आगे बढ़े। और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सर 8.4% से जो उनका थर्ड क्वार्टर है वो आगे बढ़ा, पूरी दुनिया को बीट कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं ना कि उनको संभालने वाले जिनके हाथ में उनकी डोर है वो मजबूत है, वो अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचते हैं।
वो अपनी, और जो भी हुक्मरान अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचेगा। अब हमने दूसरे मुल्कों से जाके कहा था कि कर्जा लो और ये हमें मकरूज कर दो, ये इन्होंने हमें किया है। उनके वो कर्जा भी लेते हैं ना, अगर वो करते भी हैं, उनकी इकोनॉमी क्यों बेहतर है? उनके हुक्मरान अच्छे हैं, उनके हुक्मरान अपनी आवाम के लिए अच्छे हैं, वो अपनी आवाम के लिए बेहतर सोचते हैं। वो कहते हैं हालांकि 140 करोड़ की आबादी, 140 अरब की आबादी, आप हिसाब लगाएं कि उनको चलाना हमें मुश्किल होगा कि उनको मुश्किल होगा? 140 करोड़ वालों को ज्यादा मुश्किल, करोड़ को ज्यादा मुश्किलात है, लेकिन वो इजी हैं। वो नए नए पैकेजेस, नए नए वो सहूलतें, वो ये कहते हैं इन इंडिया सर, गाड़ियां उनकी, जहाज उनके, हेलीकॉप्टर उनके, मेडिसिन उनकी, फैक्ट्रियां लग गई हैं वहाँ पे। हर जगह पे उन्होंने अपने काम को, उन्होंने आवाम को रिलीफ दिया, उन्होंने आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है, उन्होंने आवाम को गुर्बत है। आप आज से 10 साल पीछे चले जाएं, इंडिया कहाँ था? इंडिया नीचे था, 12वें नंबर पे। 12वें नंबर। अभी इंडिया कहाँ ग्रोथ कर रहा है? 5वें नंबर पे। तो ये किसकी वजह से है? ये अवाम पता क्या कर सकती है? अवाम के पास पैसा नहीं है, अवाम सिर्फ मेहनत कर सकती है। हमारे पाकिस्तानी मेहनती बहुत हैं, बड़े मेहनती हैं, पैशनेट भी हैं, पैशनेट अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग बड़े पावरफुल हैं, लेकिन हमें चलाने वाले नहीं हैं, हमें चलाने वाले नहीं। उधर चलाने वाले जो हुकूमत को चला रहे हैं ना, वो बंदे अवाम के साथ सिंसियर हैं, मुखलिस हैं, वो देखते हैं अवाम को। सही जमहूरियत है ना, सही जमहूरियत है, उसको जमहूरियत कहते हैं। वो काफिर है, काफिर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानियत, अल्लाह पाक ने साफ कुरान पाक में ये वाज़ेह अल्फाज में कहा हुआ है कि हकूकुल्लाह माफ़ हो जाएंगे, हकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा। और लोगों को इस चीज़ की वो फिक्र ही नहीं। मैं आपको बता नहीं रहा कि हम सिर्फ नाम के हमने कलमा पढ़ा हुआ है, मुसलमान है, सारे हमारे कल्चर जो गैर मजहबी है वो फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ हम नाम कलमा पढ़ के बैठ गए हैं। 1947 में हम इकट्ठे इलादा हुए थे और 1990 तक भारत का बुरा हाल था। फिर नरसिम्हा राव आया, उसने एक बुनियाद रखी, IMF को गुड बाई कहा, और फिर नरेंद्र मोदी जो अकलियतों के लिए दुश्मन साबित हुआ है, जो सेकुलर भारत का कातिल साबित हुआ है, जो मुसलमानों का कातिल है, लेकिन उसने भारत के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया। इस वक्त अमेरिका, चीन और रूस आपस में मुत्तफिक नहीं, लेकिन भारत पर मुत्तफिक है। तीनों भारत के बिजनेस पार्टनर हैं। ईरान और सऊदी अरब में आपस में इख्तलाफात हैं, लेकिन दोनों भारत के बिजनेस पार्टनर हैं। और UAE तीसरा बड़ा बिजनेस पार्टनर है अमेरिका और चीन के बाद भारत का। अभी UAE ने 27 एकड़ जमीन दी और वहां मंदिर बनाए $9.5 करोड़ का। और इस वक्त पूरी दुनिया की IT पर भारत का कब्जा है। और भारत का ज़र मुबादला हमारा $13 अरब है। अगर ज्यादा करें, भारत के पास उनका ज़र मुबादला $600 अरब है। ये मफादात की दुनिया है, जज्बात की दुनिया नहीं। हम जज्बात में रह रहे हैं, एक दूसरे को फतह किए जा रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, आपस में एक चौधरी बने हुए एक दूसरे के। पाकिस्तान को इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते, उनका लेवल किधर है, हमारा लेवल किधर है, लेकिन हम सोच तो सकते हैं ना कि वो मुल्क बढ़ रहा है, उसके अवाम की जिंदगी बेहतर हो रही है। हमारी अवाम के पास पानी नहीं, आटा नहीं, बिजली नहीं। देखें, उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप की है, IT के शोबे में बहुत ज़्यादा आगे गए हैं। उसके अलावा मतलब उन्होंने ज़राअत पे काफ़ी तवज्जो दी है। इसके अलावा और उन्होंने काफ़ी और चीज़ें भी की है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए, ख़ास करके हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि आम जो गरीब आदमी है, जो बेरोज़गारी की चक्की में पिस रहा है, उसको रिलीफ देना चाहिए इन्हें। इंडिया की 140 करोड़ आवाम का मुकद्दर बदल गया, अपनी 25 करोड़ आवाम रोज मर रही है। वो बात मैम आपकी ठीक है, लेकिन उनकी जो कंट्री है, मुल्क भी तो बहुत बड़ा है, उनके पास वसाइल भी बहुत हैं। तो हमारे मुल्क के मुताबिक हमारे पास भी बहुत से रिसोर्सेज हैं सर। लगता है कि मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगी इस साल? इंशाल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारा यकीन है हो जाएगी, लेकिन हुक्मरान कुछ कोशिश करेंगे तो हो जाएगी। जो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।